सीमेन एनालिसिस, इसको स्पर्म काउंट टेस्ट भी बोलते हैं। ये मेल फर्टिलिटी एवैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। डॉक्टर्स इस टेस्ट से आदमियों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। इस टेस्ट में सीमेन सैंपल की जांच की जाती है। इसमें स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और वॉल्यूम जैसे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। इससे किसी भी पोटेंशियल इश्यूज का पता चलता है। सीमेन एनालिसिस मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोज करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। इससे पता चलता है कि आदमी का स्पर्म काउंट कम तो नहीं है या स्पर्म हेल्थी है या नहीं। वसेक्टमी प्रोसीजर्स के बाद उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता चलता है कि प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा या नहीं। ये ऐसे ही सीमेन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा। साथ ही सीमेन का कॉम्पोजिशन, उसे कलेक्ट करने का प्रोसेस और उसे सही तरीके से हैंडल करने का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर भी चर्चा करेगा। इन एस्पेक्ट्स को समझना मेल इनफर्टिलिटी का एक्यूरेट डायग्नोसिस करने और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में सीमेन एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दोनों को ही इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। इस जानकारी से फैमिली प्लानिंग और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में सोच समझकर डिसीजन लिए जाते हैं। सीमेन एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जो कि मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। यह स्पर्म, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उन्हें फीमेल एग तक ले जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए सीमेन का कंपोजिशन बहुत जरूरी होता है। यह स्पर्म को उनके जर्नी के दौरान नरिशिंग और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है। सीमेन में दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, स्पर्माटोजोआ और सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्माटोजोआ एसएलई में स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेमिनल प्लाज्मा वो फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म को घेरे रहता है और उन्हें नोरिशमेंट देता है। इसमें कई तरह के एंजाइम्स, प्रोटीन्स और शुगर्स होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा ही स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी देता है। साथ ही यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक एनवायरनमेंट से भी उनकी रक्षा करता है। सीमेन का कंपोजिशन कई फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है। इन फैक्टर्स में एज, हेल्थ और लाइफस्टाइल चॉइसेस शामिल हैं। सीमेन एनालिसिस के रिजल्ट्स को समझने के लिए सीमेन के कंपोजिशन को समझना बहुत जरूरी है। इससे किसी भी तरह की एबनॉर्मैलिटीज जो कि मेल फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है, उनकी पहचान करने में मदद मिलती है। यह जानकारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स को सही ट्रीटमेंट और एडवाइस देने में मदद करती है। मेल फर्टिलिटी को असेस करने के लिए सीमेन एनालिसिस में कई की पैरामीटर्स की जांच की जाती है। ये पैरामीटर्स स्पर्म सेल्स की हेल्थ और उनके फंक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है स्पर्म काउंट, जिसका मतलब है कि सीमेन के एक निश्चित मात्रा में कितने स्पर्म मौजूद हैं। एक और जरूरी पैरामीटर है स्पर्म मोटिलिटी, जो कि स्पर्म की एग तक तेजी से पहुंचने की क्षमता को मापता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी से स्पर्म सेल्स के शेप और स्ट्रक्चर का पता चलता है। सीमेन वॉल्यूम, यानी कि कितनी मात्रा में सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। इन पैरामीटर्स का एनालिसिस करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स स्पर्म प्रोडक्शन, उनके फंक्शन और ओवरऑल सीमेन क्वालिटी में किसी भी तरह की पोटेंशियल इश्यूज की पहचान कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए सीमेन सैंपल कलेक्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। रिलायबल सैंपल के लिए प्रॉपर हाइजीन, कलेक्शन मेथड्स और सही टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सैंपल कलेक्ट करने से पहले एक निश्चित समय तक, आमतौर पर 2 से 5 दिन तक, इजैकुलेशन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एनालिसिस के लिए एडिक्वेट स्पर्म काउंट सुनिश्चित होता है। कलेक्शन से पहले हाथों और जेनिटल एरिया को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना भी जरूरी होता है। सैंपल को मास्टरबेशन के जरिए क्लिनिक द्वारा दिए गए एक स्टेरिल कंटेनर में ही कलेक्ट करना चाहिए। ध्यान रहे कि लुब्रिकेंट्स या कॉन्डम्स का यूज न करें, क्योंकि यह सैंपल की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। पूरा इजैकुलेट ही कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए। एक बार सैंपल कलेक्ट हो जाने के बाद इसे 30 से 60 मिनट्स के अंदर लैबोरेटरी पहुंचा देना चाहिए ताकि स्पर्म की वायबिलिटी बनी रहे। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंटेनर को बॉडी टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। इसे शरीर के पास रखकर ऐसा किया जा सकता है। एक्यूरेट एनालिसिस सुनिश्चित करने और सीमेन सैंपल की क्वालिटी बनाए रखने के लिए उसका सही प्रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। ट्रांजिट के दौरान सैंपल को किसी भी तरह के नुकसान या डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। स्पर्म सेल्स की वायबिलिटी को बनाए रखने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सैंपल को लगभग 37 डिग्रीज सेल्सियस यानी बॉडी टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। अगर सैंपल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के कांटेक्ट में आता है
तो यह स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को प्रभावित कर सकता है, जिससे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। सैंपल की लेबोरेटरी तक टाइमली डिलीवरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शरीर के बाहर स्पर्म सेल्स की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है और समय के साथ उनकी क्वालिटी खराब होती जाती है। सैंपल को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही लेबोरेटरी पहुंच जाना चाहिए, जो कि आमतौर पर कलेक्शन के 30 से 60 मिनट्स के भीतर होता है। किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए सैंपल को सही तरीके से लेबल करना भी जरूरी है। कंटेनर पर पेशेंट का पूरा नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और सैंपल कलेक्शन की डेट और टाइम लिखना चाहिए। यह जानकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि लेबोरेटरी में सैंपल की सही पहचान हो और उसे सही तरीके से प्रोसेस किया जाए। एक बार जब सीमेन सैंपल लेबोरेटरी पहुंच जाता है तो कई पैरामीटर्स का इवैल्यूएट करने के लिए उसके कई टेस्ट्स किए जाते हैं। ट्रेन्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस विशेष उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करके सैंपल का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और वॉल्यूम का असेसमेंट शामिल होता है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके स्पर्म काउंट का पता लगाया जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे स्पर्म सेल्स की मूवमेंट देखकर उनकी मोटिलिटी का पता लगाया जाता है। मॉर्फोलॉजी एनालिसिस में स्पर्म सेल्स के शेप और स्ट्रक्चर की जांच की जाती है। प्रोड्यूस होने वाले फ्लूइड की टोटल अमाउंट का पता लगाने के लिए सीमेन वॉल्यूम को मापा जाता है। यह पता लगाने के लिए कि हर पैरामीटर के रिजल्ट्स नॉर्मल लिमिट्स में हैं या नहीं, उनकी तुलना एस्टैब्लिश्ड रेफरेंस रेंजेस से की जाती है। लैबोरेटरी रिपोर्ट में सीमेन एनालिसिस के फाइंडिंग्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया होता है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज और रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशंस दोनों ही शामिल होते हैं। फिर यह जानकारी रिफरिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भेजी जाती है, जो कि पेशेंट के साथ फाइंडिंग्स पर चर्चा करेगा और उसे आगे क्या करना चाहिए इस बारे में उचित सलाह देगा। मेल इनफर्टिलिटी का सही तरीके से डायग्नोसिस और उसका इलाज करने के लिए एक्यूरेट सीमेन एनालिसिस बहुत जरूरी है। इस टेस्ट के रिजल्ट से आदमी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पेशेंट केयर के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इनएक्यूरेट रिजल्ट्स के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे गलत डायग्नोसिस हो सकता है, इलाज में देरी हो सकती है और जो कपल्स कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें बेवजह ही स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे रिप्यूटेड लैबोरेटरी का चुनाव करना जरूरी है जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करता हो और जहां एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस काम करते हों। पेशेंट्स भी प्री टेस्ट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करके सैंपल को सही तरीके से कलेक्ट करके और इसे जल्द से जल्द लेबोरेटरी पहुंचाकर एक्यूरेट रिजल्ट्स सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। एक्यूरेट सेमेन एनालिसिस की महत्ता को समझकर और बताए गए गाइडलाइंस को फॉलो करके पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मिलकर मेल इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस और उसके इलाज में सबसे अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच कपल्स को उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने में समर्थ बनाता है।